वाई बाइबल इज़ द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस क्यों खुदा का सच्चा कलाम है, इस पर मैं आज आपके साथ बात करूंगा। मेरा नाम है एवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ टीवी। बाइबल मुकद्दस क्यों खुदा का सच्चा कलाम है, इस पर आज हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस के दो बड़े हिस्से हैं, जिसे हम उर्दू में पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसे ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराना अहदनामा या अहद अतीक जो है, उसमें खुदा के जितने नबी, बादशाह, पैगंबर आए, उन्होंने बहुत सारी पेशीन गोइयाँ की, और वो जो पेशीन गोइयाँ यानी कि प्रोफेसीज जो उन्होंने की हैं, वो आने वाले एक मसीहा के ताल्लुक से की गई। जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने खुदा के लोग आए, जिनको खुदा ने अपना इल्हाम दिया, जिनको खुदा ने अपना कलाम दिया, जिनको खुदा ने इस काबिल समझा और उनसे बातचीत की, वो तमाम अंबिया, वो तमाम लोग जो खुदा के मखसूस लोग थे, उन्होंने आकर एक मसीहा की बात की, आने वाले मसीहा की पेशीन गोइयाँ की, प्रोफेसीज की। और जब हम पुराने अहदनामा अहद अतीक यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट का आखिर देखते हैं, इख्तिताम देखते हैं, आखिर सफ़े तक जो है एक मसीहा के आने का जिक्र मिलता है। एक ऐसे मसीहा के आने का जिक्र मिलता है जो कुंवारी से पैदा होगा और जो पाक होगा, जो मुकद्दस होगा, उस जैसा कोई नहीं होगा। ऐसी प्रोफेसीज हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। उससे बढ़कर बाइबल मुकद्दस यानी ओल्ड टेस्टामेंट की उन प्रोफेसीज में इस बात को पेश किया गया कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जब हम मसीहा या खुदा ताला के इकलौते बेटे की हम बात करते हैं, तो हमें दुनिया में और कोई मिसाल नहीं मिलती, ऐसी कोई हिस्ट्री में हमें मिसाल नज़र नहीं आती सिवाय एक हस्ती और एक शख्सियत के, यानी कि हजूरुल मसीह के। ईसा इब्ने मरियम, हजूरुल मसीह, यसू अल मसीह, जीसस क्राइस्ट, आप जिस नाम से भी उसको बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं। हजूरुल मसीह वो वाहिद शख्सियत हैं जो उन तमाम पेशीन गोइयों की, उन तमाम प्रोफेसीज की तकमील है, जो उन हज़ारों सालों में की गई पेशीन गोइयाँ वो एक शख्सियत, एक हस्ती में हमें मिल जाती हैं। आज 2023 आ चुका है। दुनिया के आगाज़ से लेकर आज 2023 तक कोई ऐसा नहीं आया जिसमें वो तमाम पेशीन गोइयाँ जो तमाम नबियों ने, जितने भी नबी आए, मैं एक, दो या तीन नबियों की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम नबियों की बात कर रहा हूँ। और तमाम अंबिया ने, तमाम नबियों ने, तमाम उन बादशाहों ने, उन तमाम लोगों ने जो खुदा के भेजे हुए थे, उन्होंने मसीहा के आने की पेशीन गोइयाँ की, और वो आएगा, उसके साथ क्या होगा, ये सब कुछ बयान किया गया। अगर वो तमाम पेशीन गोइयाँ सच साबित हो जाती हैं, तो ये जो कलाम है, ये जो किताब है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा का इल्हाम है, ये सच्चा ठहरता है। इसीलिए इसे हम ट्रू वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। इसीलिए ये सच्चा इल्हाम या खुदा का सच्चा कलाम कह सकते हैं हम इसको। यसू अल मसीह, हजूरुल मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के अंदर उन तमाम पेशीन गोइयों का पूरा होना, उन तमाम पेशीन गोइयों की तकमील का जाहिर होना इस कलाम को सच्चा ठहराता है। अब मैंने बात की है ओल्ड टेस्टामेंट की, अब हम न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं। नया टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जब हम इसको देखते हैं तो सिर्फ उन हजूरुल मसीह यानी कि मसीहा के पैदा होना ही जो है वो उन प्रोफेसीज की तकमील नहीं है, बल्कि
वो तकमील तब पूरी होती है उसमें जब वो उन प्रोफेसीज के मुताबिक अपने आखिरी सांस तक चले। सो वो जो प्रोफेसीज हैं उनमें ऐसी प्रोफेसीज भी पाई जाती हैं जो ना सिर्फ उनकी पैदाइश को बयान करती हैं, उनके इल्म फजल को बयान करती हैं, उनकी जो शख्सियत मुबारका है उसके बारे में बयान करती हैं, बल्कि वो प्रोफेसीज ये भी बताती हैं कि वो आएगा किस मकसद के लिए। सो वो प्रोफेसीज कहती हैं कि वो गुनाहों को से दुनिया को नजात देने आएगा, और उन्हीं प्रोफेसीज में ये कहा गया कि वो नजात देगा तो देगा इस तरह से कि वो अपनी जान, अपनी जो ज़िंदगी है वो कुर्बान करेगा, अपनी जान जो है वो दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान कर देगा। और ये सिर्फ उन प्रोफेसीज ही की हद तक नहीं, बल्कि हजूरुल मसीह के अपने जो बयानात हैं, अपने जो उनके दावे हैं वो भी यही रहे। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी जान मुझसे मेरी जान कोई ले नहीं सकता, बल्कि मैं अपनी जान खुद देता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अब वक्त नज़दीक है कि मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊँ, मैं दफनाया जाऊँ और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँ। सो वो तमाम पेशन गोइयाँ हजूरुल मसीह की ज़िंदगी के आने के मकसद को भी बयान करती हैं। आखिरी जो दिन है, आखिरी सांस तक की जो प्रोफेसीज हैं वो भी मिल जाती हैं, और उनके मुर्दों में से जी उठने की प्रोफेसीज भी नए पुराने अहदनामे में हमें मिलती हैं। सो हजूरुल मसीह अगर मरते नहीं और ज़िंदा नहीं होते तो फिर भी ये कलाम सच्चा नहीं ठहरता। ये कलाम तब सच्चा ठहरता है जब वो जो मंसूबा है जो हजूरुल मसीह के लिए हज़ार साल से पेशिन गोइयों के वसीला से पेश किया गया वो उनमें पूरा हो। सो हजूरुल मसीह खुदा ताला के इकलौते बेटे, जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है फिज़िकल बेटे नहीं, स्पिरिचुअल बेटे, सो उनमें ये तमाम प्रोफेसीज पाई जाती हैं। मैं एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से पहला करंथस का ख़त, उसका 15वां बाब, उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला पल हुआ। सो अजीज़ो, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता, अगर वो अपनी जान नहीं देता और जी नहीं उठता, तो फिर हमारा ईमान लाना बेफ़ायदा है। अगर वो मुर्दों में से नहीं जी उठा तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया आज भी गुनाहों में है और उसको नजात की ज़रूरत है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि हजूरुल मसीह मुर्दों में से जी उठे, और उसकी गवाही सैकड़ों लोगों तक पहुंची। वो लोग स्पेशली जो हजूरुल मसीह के शागिर्द थे, और सैकड़ों की तादाद है जिन्होंने हजूरुल मसीह को देखा। वो 40 दिन तक उनके दरमियान रहे और उन्होंने 40 दिन के बाद सऊदे आसमानी फरमाया। सो मैं आज इस बात को आपके सामने, क्योंकि ईद क़यामत अल मसीह की आमद है और ये जो प्रोग्राम है इट्स द सेकंड एपिसोड फॉर रेज़रेक्शन डे सेलिब्रेशन। सो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि यीशु अल मसीह उन तमाम पेशन गोइयों का उनमें पूरा हो जाना और उनके दावों का पूरा होना, और जो एक एक बात का जो इस किताब में लिखी है उसका पूरा होना साबित करता है कि ये किताब खुदा का सच्चा कलाम और इल्हाम है। उम्मीद करता हूँ इस बात को जानकर आपको बरकत मिली होगी। सो गॉड ब्लेस यू। एक और प्रोग्राम के साथ इसी तरह से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। दुआ करते रहिए और इन वीडियोस को जो आप देखते हैं दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।